Good morning, students. So today we are going to begin with our last topic in the functions of central bank, that is controller of money supply and credit. See students, functions of central bank we have already completed, and this last function was remaining in our topic. So let's begin this function. See, all of you are well aware that RBI has got the currency authority. Currency authority means it has got the authority to print the currency. So it has got the currency authority. Okay, means it is having the sole monopoly. See, monopoly in currency issue. RBI has got the sole monopoly in currency issue. It can control credit and supply of money. उसके लिए आरबीआई क्या कर सकता है? इट कैन स्टॉप एंड इट कैन कंट्रोल ऑल दैट क्रेडिट, मीन्स मार्केट में कितना मनी है. इट कैन स्टॉप एंड इट कैन ऑल्सो कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी. ठीक है, तो फॉर डूइंग ऑल दिस थिंग्स आरबीआई मेक्स यूज ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी पॉलिसी. ये सब करने के लिए आरबीआई को क्या करना है? आरबीआई को ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने हैं मॉनेटरी पॉलिसी के. सो टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ऑल दीज इंस्ट्रूमेंट्स. ओके, सो मनी कंट्रोल क्रेडिट करना मतलब उधार लेने के आइटम्स. ऑल ऑफ यू फर्स्ट नो दिस. मनी कंट्रोल क्रेडिट करना मतलब लोन लेना. लोन लेने की टर्म्स हो गई, या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन का क्या होना है, या व्हेन इट हैज़ टू गिव टू. सो आरबीआई हैज़ अ कंट्रोल ऑन all these things. Okay, and how it has got a control, that you are going to understand in this video. So today we are going to see that what RBI has having in its monetary policy. It has got two instruments. कौन से instruments है? First is quantitative instruments and the other is what? Qualitative instruments. ठीक है, मतलब RBI as you all know it has got the sole monopoly of currency issue. इसका मतलब अगर उसके पास सोल मोनोपोली है, इट मीन्स हाउ मच मनी इज देयर इन द मार्केट. आरबीआई कैन कंट्रोल दैट. एंड हाउ इट कैन कंट्रोल? बाय गिविंग क्रेडिट. क्रेडिट लेना मतलब लोन देना, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करना. तो ये सारी चीज़ें किसके पास पावर होती है? इट हैज़ गॉट ओनली आरबीआई हैज़ गॉट द अथॉरिटी. तो आरबीआई इन चीज़ों को कैसे कंट्रोल करती है? अपने दो मॉनेटरी पॉलिसीज, दो मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट से. तो फर्स्ट इज क्वांटिटेटिव and the other is qualitative. I hope you have understood till here. So now first let us talk about quantitative instruments. See children, quantitative का मतलब क्या होता है? मतलब क्वांटिटी में. ठीक है, सो क्वांटिटेटिव मीन्स इन मार्केट. मान लो पहले मार्केट में मार्केट में जितना भी पैसा है, सपोज पहले मार्केट में 100 करोड़ रुपीज़ थे, अब हो गए हैं 80 करोड़ रुपीज़. ठीक है, या पहले 80 करोड़ थे, या उससे अब कितने हो गए हैं? 60 करोड़ हो गए हैं. सो मनी विड्रॉ करना है या फिर मार्केट में नया मनी इन्वेस्ट कैसे करते हैं, इन सब चीज़ों को हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स. आया सबको समझ में? मतलब कितना मनी मार्केट में है और मार्केट में और मनी लाना है, कितना इंक्रीज करना है या कितना डिक्रीज करना है. दैट इज़ द सिंपल मीनिंग ऑफ क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स. और दूसरा है आपका क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स. क्वालिटेटिव का मतलब क्या? सपोज मार्केट में अगर 80 करोड़ रुपीज़ है, तो अगर उसमें से 50 करोड़ जा रहा है इंडस्ट्रियल सेक्टर को, सपोज एज्यूम करो मार्केट में 80 करोड़ रुपीज़ है और उसमें से 50 करोड़ जो हैं दैट इज़ गोइंग फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर. ठीक है, गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि 50 करोड़ इंडस्ट्रियल सेक्टर को जा रहा है एंड 30 करोड़ रुपीज़ इज़ गोइंग फॉर एग्रीकल्चरल सेक्टर. ठीक है, तो इन दोनों को चेंज करना है. नाउ गवर्नमेंट वांट्स, नाउ आरबीआई वांट्स टू मेक दैट 30 करोड़ शुड गो फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड ओनली 50 करोड़ शुड गो फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर. इट मीन्स आरबीआई इज इंटरचेंजिंग द मनी इज ओनली दिस मच 80 करोड़. बस इस 80 करोड़ को आरबीआई क्या कर रही है? शिफ्ट कर रही है यहाँ से वहाँ, मतलब इस सेक्टर से उठा के दूसरे सेक्टर में आरबीआई क्या कर रही है? शिफ्ट कर रही है. इट मीन्स 80 करोड़ विल रिमेन सेम. ये 80 करोड़ चेंज नहीं होने वाला है, बट उसका क्या हो गया? डायरेक्शन चेंज हो गया. ओके, सो दिस इज द क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट. सो स्टूडेंट्स, नाउ फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड इन डिटेल क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, सो हाउ वी कैन चेंज क्वांटिटी. अब यहाँ पे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट मतलब आरबीआई क्वांटिटी कैसे चेंज करती है. सपोज मान लो 80 करोड़ मार्केट में है, और 80 करोड़ से सपोज इन मार्केट देर इज 80 करोड़ मनी, मतलब लो टोटल मनी विच इज देर इन द मार्केट इज 80 करोड़. ठीक है, नाउ 80 करोड़ से
RBI wants to change it to 100 crores, ठीक है, या फिर ऑलरेडी मार्केट में 100 है एंड RBI wants to make it the money as 80 crores. दिस शिफ्टिंग RBI wants to make. इसमें क्या करेगी, इसमें है बैंक रेट, ठीक है. तो ये सारी चीज़ों को करने के लिए गवर्नमेंट के पास, RBI के पास क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स है, ठीक है. तो फॉर दैट विच इज़ द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट, दैट इज बैंक रेट. बैंक रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्काउंट रेट. सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, बैंक रेट ऑल्सो मीन्स व्हाट, डिस्काउंट रेट. नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग ओवर हियर. सी देर आर 3 persons, यहाँ पे 3 लोग हैं. सी वन इज कस्टमर, ठीक है. कस्टमर कौन हो गया, हम लोग हो गए, वी आर द कस्टमर्स, ठीक है. नेक्स्ट इज एनी कमर्शियल बैंक. सपोज एज्यूम कर लो पंजाब नेशनल बैंक है, ठीक है, ये कमर्शियल बैंक है. और ये हो गया हमारा RBI, ये है हमारा सेंट्रल बैंक, ठीक है. ध्यान से सुनना ऑल ऑफ यू. 3 persons आर देयर, कस्टमर, कमर्शियल बैंक एंड अवर सेंट्रल बैंक. नाउ सी यहाँ पे क्या है, वेन एवर दिस कमर्शियल बैंक विल नीड मनी, ठीक है. सो ये वो कहाँ जाएगा, इट विल गो टू RBI, मतलब इट विल गो टू सेंट्रल बैंक, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल RBI ने मान लो कमर्शियल बैंक यानी पंजाब नेशनल बैंक को लोन दे दिया है, ठीक है. सो व्हाट इट इज गिविंग, अब देखो RBI क्या कर रहा है, इसको लोन दे रहा है, ठीक है. RBI इज गिविंग लोन टू कमर्शियल बैंक एंड इन रिटर्न वो तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट तो लेगी ही ना RBI. तो RBI इंटरेस्ट भी लेने वाली है. सपोज RBI ने इंटरेस्ट लिया है 10% का, ठीक है. RBI लोन दे रही है PNB को, तो PNB इन बदले में क्या कर दे रही है, इंटरेस्ट भी पे कर रही है. हाउ मच परसेंटेज इंटरेस्ट RBI इज चार्जिंग, RBI इज चार्जिंग 10%, ठीक है. नाउ सेम लोन पंजाब नेशनल बैंक या फिर कमर्शियल बैंक विल गिव टू अस. ये जो कमर्शियल बैंक है ये हमें लोन देती है, क्योंकि हम कस्टमर हैं, तो ये हमको यहाँ पे लोन दे देगी. और हमसे ये कितना इंटरेस्ट परसेंट चार्ज करेगी, 12%, क्योंकि कमर्शियल बैंक को लोन मिल रहा है RBI से 10%, लेकिन जब वो अपने कस्टमर्स को लोन देगी तो वो कितना परसेंट इंक्रीज करेगी, कितना परसेंट इंटरेस्ट लेगी, 12% मानो या 13% मानो, मतलब इट विल ऑल्सो कीप इट्स मार्जिन. ये भी तो अपना एक मार्जिन रखेगी ना, ठीक है. सो कमर्शियल बैंक विल कीप ऑल्सो इट्स मार्जिन, ठीक है. नाउ सी अगर RBI को लगता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा है लोगों के पास, तो वो क्या करेगी, इस 10% को क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी. मान लो इसको वो क्या कर देगी, 12% इंटरेस्ट वो बैंक को देगी. नाउ इन रिटर्न कमर्शियल बैंक भी हमें 12% के बजाय कितना इंटरेस्ट देगी, 14% हमसे चार्ज करेगी, क्योंकि ऑलरेडी 12% पे कमर्शियल बैंक को जब लोन मिल रहा है, तो जो वो कस्टमर्स को लोन देगी तो वो कितना परसेंट चार्ज करेगी हमसे, इट इज़ गोइंग टू चार्ज 14%. अब देखो पहले हम कितना लोन दे रहे थे, कितना परसेंट इंटरेस्ट पे कर रहे थे, 12%. एज अ कस्टमर हमें बैंक को, कमर्शियल बैंक को 12% इंटरेस्ट पे करना था लोन के ऊपर, बट अब हमसे कमर्शियल बैंक कितना परसेंट मांग रही है, 14%, ठीक है. इसका मतलब तो क्या हम लोग लोन लेने जाएंगे, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट रेट बैंक ने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया है. सो जहाँ पर अर्लियर हमें 12% इंटरेस्ट बैंक को देना था, उसके बदले में अब हम लोग कितना परसेंट इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, 14%, ठीक है. सो वी विल टेक लोन और व्हाट, नो, हम लोग जनरली लोन लेना भी होगा तो थोड़ा सा हट जाएंगे. क्यों हट जाएंगे, क्योंकि हमें लगेगा फालतू का ज़्यादा पैसा लोन देने का, ज़्यादा परसेंट इंटरेस्ट देने का कोई फ़ायदा नहीं. सो वी विल नॉट टेक लोन. इसका मतलब मार्केट से ऑटोमेटिकली मनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. ऑटोमेटिकली मार्केट से पैसा कम हो गया. क्यों कम हो गया, क्योंकि हमने लोन लेना कम कर दिया, ठीक है. तो RBI ने क्या कर दिया, अपना रेट को चेंज कर दिया, अपने रेट को चेंज कर रही है. मतलब वो चाहती है कि मार्केट से पैसा कम हो जाए या इंक्रीज हो जाए. तो RBI ने अपनी रेट चेंज की, ठीक है. यहाँ पर RBI अपनी रेट चेंज कर रही है, तो कमर्शियल बैंक को भी अपनी रेट चेंज करनी पड़ती है स्ट्रेट अवे. सो प्रेशर किसके ऊपर आ रहा है, प्रेशर हमारे पर आ रहा है ना, कस्टमर इज हैविंग अ प्रेशर, क्योंकि कस्टमर को ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना. हमें अगर 14% इंटरेस्ट रेट देना पड़ जाएगा तो क्या हम लोग लोन लेंगे, क्या नहीं, तो हमारे पर सारा प्रेशर आ जाएगा. तो जब हम लोन ही नहीं लेंगे तो कमर्शियल बैंक मनी कहाँ से क्रिएट करेगी. मान लो हम लोग बैंक में गए नहीं लोन लेने के लिए, सो
हाउ विल द कमर्शियल बैंक क्रिएट मनी? ओके, उनके पास पैसा आएगा कहाँ से? ठीक है, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑल दिस थिंग, दैट इज बैंक रेट और डिस्काउंट रेट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. Second point, second instrument is what, children? Open market operations. See children, आरबीआई के पास एक पूरी अथॉरिटी होती है, यानी कि आरबीआई के पास पूरा पावर है कि वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़, यानी कि जो भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स हो गए या फिर गवर्नमेंट की कोई भी प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है, तो आरबीआई हैज़ गॉट अ पावर और अथॉरिटी कि वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को बेच सके, सेल कर सके या परचेज कर सके. अब गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ का मतलब, ध्यान से सुनो, कोई भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो या फिर गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स हो गए, तो आरबीआई हैज़ गॉट द पावर टू परचेज और टू सेल. जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी आरबीआई चाहे तो उसको बेच सकता है या फिर आरबीआई चाहे तो उसको क्या कर सकता है, खरीद सकता है. सो व्हाट इट विल डू, जब ऐसा आरबीआई को लगता है कि उसको सेल करना है, सो इट कैन सेल इट, एंड जब उसे लगता है कि उसको परचेज करना है, अब वो किस कंडीशन में सेल करेगी और किस कंडीशन में परचेज करेगी वो मैं बताती हूँ. सो इफ़ आरबीआई फील्स कि मार्केट में देर इज़ लॉट ऑफ मनी, अगर आरबीआई को लग रहा है कि लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो व्हाट आरबीआई विल डू, वो क्या करेगा, इन दैट केस गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को वो आरबीआई क्या करेगी, सेल कर देगी. अब वो कैसे सेल करेगी, ध्यान से सुनो. सो व्हाट विल हैपन, सपोज आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को सेल कर दिया. जैसे आरबीआई को लग रहा है कि मार्केट में लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो आरबीआई क्या करेगी, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को सेल करेगी. किसको सेल करेगी, क्या आरबीआई हमें सेल कर सकती है क्या? नो, आरबीआई विल सेल टू कमर्शियल बैंक. ठीक है, मान लो कमर्शियल बैंक, अब यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल ले लो, बैंक ऑफ इंडिया को आरबीआई ने सेल कर दी, तो बैंक ऑफ इंडिया वाले ने क्या किया, सारा पैसा उठा के आरबीआई को दे दिया. क्यों दिया, क्योंकि उसके बदले में उसको गवर्नमेंट की सिक्योरिटी मिल रही है. तो ऑल मनी कमर्शियल बैंक यानी बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, आरबीआई को दे दिया. ठीक है, तो आरबीआई गॉट द मनी, आरबीआई को पैसा मिल गया और उसने क्या किया, सारे पैसे को एक साइड में अलग रख लिया. तो मार्केट से, इसका मतलब इनडायरेक्टली मार्केट से आरबीआई ने सारा का सारा पैसा उठा के अपने पास रख दिया. ठीक है, सो इट विल गो टू द बैंक. सो इफ ये तो मार्केट में सारा पैसा निकाल लिया. ठीक है, इफ आरबीआई फील्स, अगर आरबीआई को लगता है कि देर इज नो मनी इन द मार्केट, इफ आरबीआई फील्स कि लोगों के पास पैसे है ही नहीं, तो क्या करेगी, अगेन इट विल गो टू कमर्शियल बैंक एंड वो क्या करेगी, इट विल आस्क देम कि जो सिक्योरिटी मैंने आप लोगों को दी थी वो आप लोग अब हमें वापस दे दो. इसका मतलब गवर्नमेंट की सिक्योरिटी अब आरबीआई क्या करेगी, परचेज कर लेगी. इसका मतलब वो खरीद लेगी. तो आरबीआई ने उसका पैसा कमर्शियल बैंक को हैंडओवर कर दिया. ठीक है, आरबीआई ने सिक्योरिटी अपनी वापस खरीद ली और इन रिटर्न उसने कमर्शियल बैंक को क्या दे दिया, पैसा वापस कर दिया. ठीक है, तो दे गॉट मोर मनी. अब आरबीआई, अब कमर्शियल बैंक के पास क्या है, पैसे ज़्यादा आ गए, सो दे विल स्टार्ट गिविंग लोन टू अस. आया सबको समझ में? ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब, ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब एक बार फिर से सुनो कि आरबीआई के पास अथॉरिटी होती है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को सेल करना या फिर परचेज करना. अब वो कब सेल करती है, जब आरबीआई को लगता है कि लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, तो वो क्या करेगी, कमर्शियल बैंक के पास जाएगी और बोलेगी कि हमारी सिक्योरिटी ले लो और हमसे उसके बदले में हमें पैसे दे दो. तो कमर्शियल बैंक विल गिव मनी टू आरबीआई. इसका मतलब कमर्शियल बैंक के पास पैसे कम हो गए तो इट विल नॉट गिव मनी टू अस. एंड इफ आरबीआई फील्स कि देर इज नो मनी इन द मार्केट, इट विल आस्क द कमर्शियल बैंक टू परचेज द सिक्योरिटी, मतलब जो सिक्योरिटी हमने रखवाई उसको आप हमें वापस दे दो, एंड इट विल गिव मनी टू कमर्शियल बैंक. So in this way, commercial bank can create money, and that money the commercial bank can lend to the customers. That is, it can lend to us. Is that clear to everyone? Now see children. Now see the last instrument of quantitative, that is LRR. This is very important. All of you please understand this very carefully. LRR मतलब होता है Legal Reserve Ratio. Suppose आरबीआई के पास, सपोज बैंक के पास डिपॉजिट आ गया है 1000 रुपीज़ का. ठीक है, तो एज्यूम करो कि इसमें से 1000 सब कुछ वो लोन पे तो नहीं दे सकता है. ठीक है, तो वो क्या करेगा, 800 रुपीज़ दे देगा लोन पे. बैंक क्या करेगा, 800 रुपीज़ जो है वो लोन पे दे देगा. सी, आई एम एक्सप्लेनिंग यू ऑन दिस पेपर. सपोज बैंक के पास 1000 रुपीज़ का डिपॉजिट आ गया है. ठीक है, 1000 रुपीज़ बैंक इज गेटिंग अ डिपॉजिट. सो व्हाट बैंक विल डू, बैंक विल नॉट गिव द होल मनी एज अ लोन. ठीक है, तो बैंक क्या करेगा, उसमें से 800 रुपीज़ जो है वो लोन पे देगा. ठीक है,
मतलब कस्टमर्स को, और 200 रुपीज़ जो है ना इट विल कीप एज अ रिजर्व फॉर इटसेल्फ। 200 रुपीज़ जो है वो रिजर्व रखेगा, ठीक है। अब इस 200 रुपीज़ में से भी 50% बैंक क्या करता है, आरबीआई के पास देता है, ठीक है। दैट इज नोन एज CRR। इसको हम लोग बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। मतलब बैंक का जो खुद का जो रिजर्व है उसमें से बैंक क्या करेगा, 50% आरबीआई को देगा, बोलेगा ये आप 50% रखो ताकि कोई भी जब प्रॉब्लम आती है तो इन दैट केस यू कैन हैंडल इट। एंड रिमेनिंग 50% मतलब जो 100 यहाँ पे दिया है इसको आरबीआई को CRR में, और जो बचे हुए 100 रुपीज़ है वो क्या करेगा, वो अपने पास रखेगा। अपने पास इसलिए रखेगा, दैट इज नोन एज SLR, मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। CRR एंड SLR। CRR स्टैंड्स फॉर कैश रिजर्व रेशियो, SLR मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब सुनो ध्यान से, ये SLR मतलब क्या होता है, 100 रुपीज़ उसने आरबीआई को दिया कैश रिजर्व रेशियो रखने के लिए कि इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू विल सी हाउ टू डील विद दैट। और रिमेनिंग 50% आरबीआई क्या कमर्शियल बैंक क्या करेगा, अपने पास रखेगा। क्यों? क्योंकि जब हमें पैसे की ज़रूरत होगी हम बैंक में जाते हैं ना पैसा निकालने के लिए, हमें भी तो बैंक में जाना पड़ता है, हम लोग मनी विड्रॉ करते हैं चेक से या फिर हम एटीएम से भी पैसे विड्रॉ करते हैं। सो दैट रिमेनिंग 50% कमर्शियल बैंक विल कीप विद देम सो दैट टू मीट its daily requirement for us, that is known as SLR. I hope you have understood this. Let me explain you once again. Suppose बैंक के पास 1000 रुपीज़ का डिपॉजिट आ गया। एज्यूम करो कि 1000 में से सब कुछ बैंक तो पूरा 1000 रुपीज़ तो हमें लोन पे नहीं दे सकती है ना, तो बैंक विल गिव ओनली लोन ऑफ रुपीज़ 800। एज्यूम करो 800 करोड़, नॉट जस्ट 800, ठीक है। सो बैंक विल गिव ओनली 800 टू लोन एंड रिमेनिंग 200 इट इज गोइंग टू कीप विद देम एज अ रिजर्व, ठीक है। सो इस 200 को हम लोग बोलते हैं LRR, ठीक है, लीगल रिजर्व रेशियो। आया समझ में? अब देखो बैंक क्या करेगी इसमें से बैंक ये जो 200 है इसमें से 50% बैंक दे देगी आरबीआई को, ठीक है। इट विल ब्रेक इनटू 2 पार्ट्स, 100 एंड 100, 2 पार्ट में इसको ब्रेक कर दिया, और 100 रुपीज़ उसने कहाँ जाके डिपॉजिट कर दिया आरबीआई के पास, ठीक है। ये हमने इसको एक और एक चीज़ बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। ये मैंने सेंट्रल बैंक के फंक्शंस में एक्सप्लेन किया था। आरबीआई जो है अपना रिजर्व कमर्शियल बैंक जब अपना रिजर्व मनी आरबीआई के पास रखती है देन इट इज़ नोन एज व्हाट, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। मीन्स आरबीआई इज एक्टिंग एज अ कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक्स। याद आ गया आपको? इफ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो देन सी द वीडियो ऑफ फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, ठीक है। सो दिस इट विल गिव टू आरबीआई। अब जो डिपॉजिट किया था दैट इज नोन एज व्हाट, CRR। जो कमर्शियल बैंक ने आरबीआई के पास डिपॉजिट किया उसको हम बोलते हैं CRR। मतलब जितना % बैंक ने आरबीआई में जमा कर दिया दैट इज CRR, ठीक है। इट मीन्स जो LLR बैंक ने रखा था उसमें से आरबीआई के पास जमा कर दिया। सो इन केस फ्यूचर में अगर कोई भी लॉस होता है तो क्या बोलेगा कमर्शियल बैंक आरबीआई को कि इफ देर इज एनी लॉस देन यू विल हैव टू सी हाउ टू डील विद इट, ठीक है। एंड अनदर 50% दैट इट विल कीप इट एज व्हाट, SLR। इट विल कीप विद देम। क्यों? क्योंकि जब हम एटीएम से पैसा रिमूव करेंगे या फिर हम चेक से मनी विड्रॉ करते हैं तो बैंक को भी तो अपने पास पैसे रखने पड़ते हैं ना। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज अबाउट द quality. All of you have understood LRR, CRR and SLR. So this was all about qualitative instruments. I hope you have understood all this qualitative instruments. इसका मतलब इसमें मनी फ्लो आइदर कम हो रहा है या फिर चेंज हो गया। मार्केट में मनी फ्लो आइदर इट इज़ लेस और इट इज़ चेंज्ड। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अब आ जाओ दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स के पास। सेकेंड इंस्ट्रूमेंट इज व्हाट, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स मतलब क्या, जैसे मैंने बताया यहाँ पे क्या करती है बैंक, खाली मनी का डायरेक्शन चेंज करती है। मनी का डायरेक्शन चेंज करना मतलब कि जैसे अभी भी मैंने एक्सप्लेन किया था ना, यहाँ पे सी in the beginning I explained, see where is that paper gone, see here I explained। हाँ ये देखो, मान लो 80 करोड़ रुपीज़ है मार्केट में, 50 करोड़ इंडस्ट्रियल सेक्टर को जा रहा है और 30 करोड़ एग्रीकल्चर को सेक्टर को जा रहा है। तो यहाँ पे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में व्हाट आरबीआई विल डू, इट विल इंटरचेंज, इट विल डू, यहाँ पे वो मनी का डायरेक्शन चेंज करती है, ठीक है। मतलब मनी को कम नहीं करेगी, मनी विल रिमेन सेम ओनली इट विल चेंज द डायरेक्शन। मतलब अब 30 करोड़ इंडस्ट्रियल सेक्टर को जाएंगे
और 50 करोड़ जाएंगे एग्रीकल्चर सेक्टर को. दिस इज द मीनिंग ऑफ क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, राइट. अब नाउ सी क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में कौन कौन से पॉइंट्स, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं आरबीआई के पास. एक है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, सेकेंड इज मॉरल सुएशन, ओके, एंड द लास्ट इज सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल. नाउ वन बाय वन वी आर गोइंग टू सी मार्जिन रिक्वायरमेंट्स का मतलब क्या होता है. बहुत ईजी है एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज इसको ध्यान से सुनना. सी मार्जिन रिक्वायरमेंट मतलब फॉर एग्जाम्पल मुझे लोन लेना है, आई वॉन्ट टू टेक अ लोन, और मुझे लोन लेना है 1 लाख रुपीज़ का, ठीक है. आई वॉन्ट टू टेक अ लोन ऑफ 1 लाख रुपीज़. आई विल गो टू बैंक, ये बैंक है, मैं बैंक में जाऊंगी और मैं बोलूँगी कि मुझे 1 लाख रुपीज़ का लोन चाहिए. इसके बदले में बैंक मुझसे क्या करेगी, सिक्योरिटी मांगेगी. तो सिक्योरिटी मांगेगी तो मान लो मेरे पास एक फ्लैट है या बिल्डिंग है, बिल्डिंग का 1 लाख रुपीज़ का मैंने बैंक के पास क्या कर दिया, सिक्योरिटी रख दी. एक बिल्डिंग में मेरे पास एक फ्लैट है, उस फ्लैट की वैल्यू है 1 लाख रुपीज़. तो वो 1 लाख रुपीज़ मैंने बैंक को बोला कि आप इसको सिक्योरिटी रख लीजिए, ठीक है. तो बैंक 1 लाख के बदले में मुझे लोन कितना देगी, सिर्फ 80,000 का. क्यों, क्योंकि रिमेनिंग जो 20,000 है वो क्या है, बैंक के पास मार्जिन होता है. तो मतलब ध्यान से सुनो, मैंने बैंक को सिक्योरिटी दी 1 लाख रुपीज़ की और इन रिटर्न बैंक ने मुझे लोन कितना दिया, ओनली रुपीज़ 80,000. इसका मतलब बैंक टुक द मार्जिन ऑफ हाउ मच, 20,000, ठीक है. इसको बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं दिस मार्जिन रिक्वायरमेंट. ये बैंक की मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है, ओके. अगर आरबीआई को लगता है कि लोगों के पास बहुत पैसा है मार्केट में, इफ आरबीआई फील्स दैट मोर मनी इज देयर इन द मार्केट, ऑल आर टेकिंग लोन, बहुत सारे लोन लेने के लिए देयर आर एट टाइम्स एक सिचुएशन आती है कि जब बहुत ज़्यादा लोग लोन लेने के लिए बैंक के पास जाते हैं, तो आरबीआई को लगता है कि लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तभी तो वो बैंकों में आ रहे हैं लोन लेने के लिए. तो इन दैट केस आरबीआई क्या करेगी, इस मार्जिन को क्या कर देगी, 20,000 के बजाय कर देगी 60,000. इसका मतलब मैंने 1 लाख रुपीज़ का लोन के लिए अप्लाई किया है, तो मैंने 1 लाख रुपीज़ की सिक्योरिटी रखी. उसके बदले में बैंक मुझे बोलेगी कि मैं आपको 80,000 लोन नहीं दूंगी, आई एम गोइंग टू गिव यू अ लोन ऑफ ओनली रुपीज़ 40,000. और 60,000 बैंक ने क्या कर लिया, अपना मार्जिन रख लिया. यहाँ पे 60,000 बैंक ने क्या किया, अपना मार्जिन रख लिया. अब एक बात बताओ, 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी रखने के बाद अगर मुझे सिर्फ 40,000 का लोन मिल रहा है, तो क्या विल आई गो टू टेक लोन फ्रॉम द बैंक, नो, नोबडी विल गो. आरबीआई अगर अपना मार्जिन इंक्रीज कर दे रही है, इसका मतलब मुझे लोन सिर्फ 40,000 का मिल रहा है, सो नो वन विल टेक लोन, एंड इफ देर इज नो मार्जिन ऑल विल टेक द लोन. अगर बैंक ने आरबीआई ने मार्जिन ज़्यादा कर दिया तो कोई लोग लोन लेने जाएंगे नहीं. इसका अपोजिट, अगर आरबीआई को लगता है कि मार्केट में पैसे नहीं है लोगों के पास, तो आरबीआई क्या करेगी, इस मार्जिन को 20,000 के बजाय 10,000 भी कर सकती है. 1 लाख का लोन लेने के लिए मार्जिन रखेगी सिर्फ 10,000 और बोलेगी कि हम आपको 90,000 का लोन दे रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करेंगे, लोन लेने चले जाएंगे. दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस मार्जिन रिक्वायरमेंट्स. नेक्स्ट इज मॉरल सुएशन. सी मॉरल सुएशन मतलब क्या, मॉरल गाइडलाइंस. यहाँ पर आरबीआई क्या करती है, आरबीआई एडवाइस देती है. किसको एडवाइस देती है, हमें नहीं एडवाइस देगी, कमर्शियल बैंक्स को. क्या एडवाइस देगी कि आपको कौन कौन सी पॉलिसीज, मतलब आरबीआई कमर्शियल बैंक को एडवाइस करती है कि यू हैव टू वर्क एज पर आवर पॉलिसीज. जैसा हम बोलेंगे आपको वही सारी पॉलिसीज यूज़ करनी है. किसको लोन देना है, कितना लोन देना है, कब देना है, यू विल फॉलो एज पर आवर इंस्ट्रक्शंस. दिस इज द मीनिंग ऑफ व्हाट, मॉरल सुएशन. सो डोंट गिव लोन, मतलब ये भी बोलेगी कि हमारे पॉलिसीज़ यूज़ करो, हम लोग जितना इंटरेस्ट रेट बोलेंगे उतना ही इंटरेस्ट रेट तुम लोग चार्ज करो, इस सेक्टर को लोन दो, उस सेक्टर को लोन मत दो, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन दो, इंडस्ट्रियल को मत दो. या फिर वो चेंज कर देगी, बोलेगी अब इंडस्ट्रियल को दो और एग्रीकल्चर को कम दो. इन दिस वे ये सारी एडवाइस जो होती है ना आरबीआई देती है कमर्शियल बैंक को, उसको हम बोलते हैं मॉरल सुएशन. लास्ट वन इज व्हाट, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल. सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का मतलब होता है क्रेडिट रैशनिंग. रैशनिंग मतलब किस पे हम लोग कितना हुआ. अब देखो यहाँ पे आरबीआई ने एक पॉलिसी निकाली कि इस, मान लो अगर आरबीआई एक पॉलिसी निकालती है कि एक सेक्टर में यू कांट गिव लोन ऑफ मोर देन 10,000, ठीक है. अगर आरबीआई ने एक पॉलिसी निकाली कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में आप 10,000 करोड़ से ज़्यादा लोन नहीं दे सकते, इस सेक्टर में आपको इतना ही लोन देना है,
सो दैट इज नोन एज सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मतलब आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक को डायरेक्ट करेगी कि आप सिलेक्टिव सेक्टर में ही लोन दो, एग्रीकल्चर सेक्टर को ही लोन दो या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर को ही लोन दो या इतना परसेंट इतने करोड़ का ही लोन देना है। ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है? सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में। ठीक है, सो आरबीआई कैन चेंज। क्यों चेंज करेगी? कि आरबीआई को लग रहा है कि इकॉनमी बहुत डाउन हो रही है, तो किसको लोन देना है, किसके अब कौन से सेक्टर को लोन ज़्यादा देना है, कौन से सेक्टर को लोन नहीं देना है। कई बार क्या होता है कि इकॉनमी में बहुत ज़्यादा पैसे हो जाते हैं, तो इन दैट केस आरबीआई डिसाइड करेगी कि एग्रीकल्चर सेक्टर को मान लो ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, तो आरबीआई इंस्ट्रक्ट कर देगी कमर्शियल बैंक्स को कि आप इंडस्ट्रियल सेक्टर को कम दो या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर को ज़्यादा पैसे दो। इस सेक्टर में मान लो खाली 5 करोड़ दो, उस सेक्टर में सिर्फ 10 करोड़ दो। सो इससे क्या होगा? मार्केट से एक्स्ट्रा मनी क्या हो जाएगा? सारा गायब हो जाएगा, अब्जॉर्ब हो जाएगा। मतलब मार्केट का डायरेक्शन क्या कर रही है? आरबीआई चेंज कर रही है। सो स्टूडेंट्स, दीज आर ऑल द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। अब एक छोटा सा टॉपिक और है इस चैप्टर में, वो भी बहुत ध्यान से सुनो, दैट इज रेपो रेट। ठीक है, रेपो रेट क्या होता है? लिसन केयरफुली। यहाँ पे मान लो है आरबीआई और यहाँ पे है कमर्शियल बैंक। ठीक है, दिस इज आरबीआई एंड दिस इज कमर्शियल बैंक। ठीक है, एज्यूम करो कि कमर्शियल बैंक को बहुत लॉस हो गया है। तो लॉस हो गया मतलब उसके पास पैसों की बहुत शॉर्टेज हो गई है, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टफॉल। कमर्शियल बैंक को पैसों की बहुत शॉर्टेज हो गई है, तो वो क्या करेगा? वो आरबीआई के पास जाएगा, इट विल गो टू आरबीआई। और आरबीआई के पास क्यों जाएगा? लोन लेने के लिए, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। तो क्या होगा? अब आरबीआई क्या करेगा? ठीक है, तो जो आरबीआई लोन तो दे देगा, बट आरबीआई कुछ इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा कि नहीं कमर्शियल बैंक से? इट इज गोइंग टू चार्ज इंटरेस्ट फ्रॉम दी कमर्शियल बैंक, ये तो सबको पता है। सो कमर्शियल बैंक जो भी इंटरेस्ट पे करती है आरबीआई को, उसी को हम लोग बोलते हैं रेपो रेट। ध्यान से सुनो, द रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरोज मनी फ्रॉम आरबीआई इज नोन एज रेपो रेट इन केस ऑफ शॉर्टफॉल या फिर डेफिसिट। मतलब अगर कमर्शियल बैंक को लॉस हो गया या शॉर्टफॉल हुआ या डेफिसिट हुआ, तो वो आरबीआई के पास जाएगी लोन लेने के लिए। आरबीआई उसके बदले में जो इंटरेस्ट रेट उससे चार्ज करती है उसको हम बोलते हैं रेपो रेट। वेरी वेरी इजी इट इज़, आप लोग नोट कर लो ये सारी चीज़ें कि किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इट विल गो टू आरबीआई, इट विल टेक मनी, उस रेट पे जो उसको पैसा मिलता है दैट रेट इज नोन एज व्हाट? रेपो रेट। अब इसी का अपोजिट सिचुएशन एज्यूम करो। एक सिचुएशन है, एज्यूम करो कि अनदर इंपॉर्टेंट टर्म दिस इज नोन एज रिवर्स रेपो रेट। ऑल दीज वर्ड्स आर देयर इन योर टेक्स्ट बुक। सी, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। अब एक सिचुएशन एज्यूम करो कि यहाँ पे आरबीआई है और यहाँ पे हमारा क्या है? कमर्शियल बैंक और आरबीआई। अब कमर्शियल बैंक क्या करेगा? आरबीआई को लोन देगा। कमर्शियल बैंक क्या करती है? आरबीआई को लोन दे देती है। कमर्शियल बैंक विल गिव लोन टू आरबीआई। जैसे अभी मैंने बताया था ना सीआरआर, एलआरआर क्या होता है? एलआरआर में मैंने बताया था ना कि जो लिक्विडिटी रेशियो रहता है, इसका मतलब आधा पैसा कमर्शियल बैंक अपना रिजर्व में से क्या करती है? आरबीआई के पास देती है, जिसको हम लोग बोलते हैं सीआरआर। अभी जस्ट मैंने समझाया था। तो जब कमर्शियल बैंक अपना रिजर्व आरबीआई के पास रखने जाती है, इट हैपन्स व्हेन, ये कब होता है? व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ मनी इन द मार्केट। ओके, दिस वी हैव स्टडीड इन द सीआरआर, अभी जस्ट मैंने बताया था। तो कमर्शियल बैंक क्या करेगी? मैंने बताया था ना, अपना 100 रुपीज़ आरबीआई के पास जाएगी डिपॉजिट करने के लिए। ठीक है, तो जो रेट पे वो आरबीआई के पास जाएगी, अब वो अपना डिपॉजिट अगर आरबीआई के पास रखेगी तो आरबीआई भी तो उसको कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी ना। हम भी बैंक के पास जाते हैं अपना डिपॉजिट रखने के लिए, तो बैंक हमें कुछ परसेंट पे इंटरेस्ट देता है कि नहीं देता? उसी तरह जब कमर्शियल बैंक भी आरबीआई के पास जाता है अपना सीआरआर जमा करने के लिए, तो आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक को कुछ इंटरेस्ट देती है। तो जो रेट पे आरबीआई इंटरेस्ट देती है दैट इज नोन एज रिवर्स रेपो रेट। आया सबको समझ में? वेरी वेरी इजी इट इज। आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड दिस होल वीडियो। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। उसमें से एक फंक्शन बचा हुआ था, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। दिस आई हैव एक्सप्लेन टू यू। प्लीज गो थ्रू दिस वीडियो प्रॉपरली and note down the important points with you. Okay.
Thank you for watching.